पवन शर्मा है और भरतपुर का मैं रहने वाला हूँ। और यूनियार को मैंने आज से करीब 3 साढ़े 3 महीने पहले ज्वाइन किया है, जनवरी के अंदर। और बहुत ही अच्छा मुझे यूनियार के अंदर लगा है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट्स है, बहुत ही अच्छे प्लान है, बहुत ही अच्छी अचीवमेंट मेरी टीम के अंदर आ रही है। मेरी टीम में 4 लोग डायमंड हैं। और कल हम जिस ट्रेनिंग के ऊपर बात कर रहे थे, अभी उसको कंटिन्यू करते हैं, जिसको करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और मैं बात कर रहा था आदत के ऊपर। आज हम जो भी हैं अपनी आदत की वजह से हैं, और आगे हम जो भी बनेंगे वो हम अपनी आदत की वजह से ही बनेंगे। तो कौन सी वो आदतें हैं जो हमें अपने जीवन में अल्ली है और जिनको करके हम लाइफ में सक्सेस व्यक्ति बन सकते हैं, सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। तो जिसमें मैंने सबसे पहले बात करी थी जल्दी सोना और जल्दी जगना, इसके ऊपर बात करी थी। तो मैंने आपको बताया था कि जल्दी सोने से हमें क्या फायदा होता है। जल्दी सोने से हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो अच्छा रहता है। हमें जो नींद है वो भी ज्यादा पूरी होती है। 9 से 12 के अंदर 9 घंटे की नींद पूरी होती है लगभग। और 12 से 3 बजे के बीच 6 घंटे की नींद पूरी हो जाती है। और 3 से 6 बजे तक 3 घंटे की नींद पूरी होती है। इसके बाद अगर आप 6 बजे के बाद सोते हैं तो 3 घंटे में आपकी 1.5 घंटे की नींद पूरी होती है। तो 9 बजे का जो समय रहता है सोने का वो डायमंड समय कहलाता है। 10 बजे का गोल्डन कहलाता है। और 11 बजे का सिल्वर कहलाता है। उसके बाद आप सोते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। ठीक है। ऐसे ही जल्दी जगना, जल्दी जगेंगे आप तो मैंने बताया था अगर आप 7 बजे जगते हैं और 5 बजे जगेंगे तो आप अपनी लाइफ को डेली 2 घंटे ज्यादा जी रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धन्यवाद बोलना। तो धन्यवाद को क्या है, जादुई शब्द बोला गया है। और प्रकृति का एक नियम है, वो ये है कि आप के पास जो भी चीजें हैं, जो भी वस्तु है, जो भी इंसान है, अगर आप उनके लिए कृतज्ञ हैं, अगर आप उनके लिए थैंक्सफुल हैं, तो जो चीजें आपके पास नहीं है वो दे दी जाएंगी। और जो चीजें वस्तु जो भी आपके पास है और उनके लिए आप कृतज्ञ नहीं है, भगवान को धन्यवाद नहीं देते हैं, तो जो है वो भी छीन ली जाएंगी। तो हमें हर चीज के लिए धन्यवाद देना है जो आपके पास है, उन चीजों के लिए भी। और जो आप लाइफ में पाना चाहते हैं उन चीजों के लिए भी धन्यवाद देना है। डेली एक्सरसाइज एंड योगा करना है, जो मैंने बताया था। क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं आज, हम जिस ट्रेनिंग के ऊपर बात कर रहे हैं वो केवल पैसा कमाने के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ओवरऑल सक्सेस। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए, सफल व्यक्ति बनने के लिए हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होना बहुत जरूरी है, हमारे पास पैसा होना भी बहुत जरूरी है, हमारा मान सम्मान, सिक्योरिटी और टाइम फ्रीडम। ठीक है। तो हमें डेली एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है। नेक्स्ट उमर जी। ड्रीम बिल्डिंग के ऊपर मैंने बात करी थी। अगर हमें यही नहीं पता होता है कि हमारी मंजिल क्या है तो हम किसी भी रास्ते पर चल सकते हैं। तो हमें डिसाइड करनी है पहले अपनी मंजिल, तब हमें उसी रास्ते पर चलना है। एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन से काउंसलिंग करना। आपके बहुत सारे अपलाइन होंगे, लेकिन जो एक्टिव है, इफेक्टिव है एंड ग्रोइंग है, मतलब आपको लगता है कि ये व्यक्ति, मुझे इस व्यक्ति जैसा बनना है, ये व्यक्ति मुझे सफल करा सकता है, इसको आपको अपना मार्गदर्शक बना लेना है। और डेली काउंसलिंग करनी है, डेली बात करनी है। जैसे मैं या तो दिन में दुष्यंत शुक्ला सर से बात करता हूँ या फिर मनोज सर से करता हूँ। डेली मेरी किसी ना किसी एक व्यक्ति से बात डेली करता हूँ मैं, चाहे वो लॉकडाउन है तब भी और बिजनेस रेगुलर हो रहा था तब भी। नेक्स्ट सिस्टम यूनिफॉर्म। सिस्टम यूनिफॉर्म के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ड्रेस सेंस होता है, जो भी हम कपड़े पहनते हैं उसके ऊपर हमारा जो मेंटलिटी है उसके ऊपर उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और हम जो भी है, हमारे जो एहसास होते हैं वही हम बन जाते हैं। और आपने देखा होगा जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हमें अच्छे एहसास आते हैं। ठीक है। आज मैं देख रहा हूँ, कल मैंने बताया था, उसके बाद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया है, लोगों ने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, ज्यादातर लोगों ने यूनिफॉर्म पहन रखी है। तो हमें अपनी यूनिफॉर्म, सिस्टम यूनिफॉर्म में रहना है। आपने देखा होगा जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो कोट पैंट टाई के साथ मिलेंगे आपको, उनकी एक यूनिफॉर्म रहती है। नेक्स्ट, लर्न करना। डेली हमें 15 मिनट मोटिवेशनल करनी है रात को सोते समय। और कोई भी ऑडियो वीडियो सुननी है सुबह चाय पीने के साथ साथ, जिससे आपका समय भी आपका नहीं जा होगा, आपका समय भी बचेगा और आप एक्स्ट्रा एजुकेशन ले पाएंगे। नेक्स्ट हमने पॉइंट के ऊपर बात करी थी, सभी मीटिंग, सेमिनार, जूम मीटिंग, ट्रेनिंग लगातार अटेंड करना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मीटिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग होते हैं, सेमिनार होते हैं,
वो हमारी एक तरह से जान होते हैं। मतलब जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था कल कि मोबाइल आप चाहे 10,000 रुपए का मोबाइल हो, चाहे 1 लाख रुपए का मोबाइल हो, अगर उसकी बैटरी डिस्चार्ज है तो उसका कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा। ऐसे ही आप अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, बीए, एमए, बीएड कुछ भी हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेकिन अगर आप जब तक मीटिंग सेमिनार को अटेंड नहीं करेंगे तब तक आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको बिजनेस से मीटिंग से ही आपको सीखने को मिलता है ये बिजनेस हमें कैसे करना है, इस बिजनेस को करके कितने लोग सफल हुए हैं, वो सारी चीजें। नेक्स्ट, यूनियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स को यूज करना। तो मैंने इसके ऊपर आपको बताया था कि ये प्रोडक्ट्स ना तो हमने पहले कभी उपयोग किए हैं, ना ये हमने बनाए हैं। आप इसके जो असली ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे वो प्रोडक्ट्स को यूज करके ही बन सकते हैं। तो हमें रेगुलर और मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को यूज करना है। जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे पास कंपनी के पास है वो प्रोडक्ट्स बाजार से ना खरीद कर अपनी कंपनी का ही यूज करना है, क्योंकि जितने प्रोडक्ट्स के बारे को आप यूज करेंगे उतनी ही आपको उनका नॉलेज ज्यादा होगी और उतने ही ज्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बता पाएंगे, उतना ही आपका टर्नओवर ज्यादा होगा, उतना ही आपका बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा होगा, उतना ही बड़ा आपका चेक आएगा। बेहतर रिजल्ट देने वाले क्वालिटी प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग करना। तो मैंने बताया था आपको कि हम जो है प्रोडक्ट मूवमेंट के बिजनेस में है। अगर प्रोडक्ट्स मार्केट में मूव नहीं होगा तो हमें इनकम नहीं आएगी। दूसरा मैंने ये बताया था आपको कि आप अगर आपने बिजनेस को भी ज्वाइन किया है तो एक ही इनकम ऐसी है, रिटेल प्रॉफिट, जिसके लिए हमें कोई भी लेवल क्वालिफाई नहीं करना होता है। आप चाहे जितना इसको कमा सकते हैं। आप जब हम शुरुआत करते हैं बिजनेस को तो खर्चे हमारे रेगुलर होते ही हैं, और अगर हम रिटेल प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो मीटिंग्स, ट्रेनिंग, पेट्रोल, डीजल के लिए हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा। इसके बाद हमने यहाँ तक कल कंप्लीट किया था। और 11वां जो पॉइंट था मेरा वो था लोगों की लिस्ट बनाना, कूल कॉन्टेक्ट करके नए लोगों को लिस्ट में ऐड करना। तो एक्चुअल क्या है, ये जो बिजनेस है हमारा, इसमें हम लोगों के बिजनेस में है, इसमें जो रॉ मटेरियल होता है, देखो कोई भी काम करो आप, उसके लिए कोई बिल्डिंग बनाओ आप, है ना, कोई आप गाड़ी बनाएंगे, उस सब के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। तो इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो है लोग, हम और आप जैसे लोग। ठीक है, तो उसकी लिस्ट हमारे पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये लिस्ट हमें जब भी हम बिजनेस को शुरुआत करते हैं तो हमें एक डायरी लेनी है और एरिया वाइज 4-4, 5-5 पेज छोड़ के डायरी के अंदर अलग अलग एरिया का नाम लिख लेना है। और लिस्ट बनानी कैसे, सीरियल नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, एज, ऑक्यूपेशन, काम धंधा क्या करते हैं वो, और रिमार्क्स, ये 5-7 कॉलम हमें उसके लिस्ट के अंदर रखने हैं। और अपना मोबाइल उठा लेना है और अल्फाबेटिकल देखते जाना है। कोई व्यक्ति जैसे भरतपुर का है तो भरतपुर के एरिया में उसका लिस्ट में नाम ऐड कर दो, मथुरा का है तो मथुरा में ऐड कर दो। इस तरह से आप पूरी लिस्ट बना लो, क्योंकि जैसे हम भरतपुर जा रहे हैं आज एक व्यक्ति से मिलने के लिए, तो हम हमारे पास पूरी लिस्ट है। आप देखोगे भरतपुर के पास, भरतपुर में हमारे पास और भी लोग हैं, तो आप बाकी लोगों को भी फोन लगा लोगे, बाकी के लोगों से भी बात कर लोगे। आपका समय और पैसा दोनों चीज की बचत होगी और रिजल्ट कम समय में ज्यादा अच्छे आएंगे। ठीक है, और आपको ये भी पता रहेगा कि मैंने इतने लोगों को प्लान दिखा चुका हूँ और इतने लोगों को दिखाना बाकी है। हम सोचते हैं कि हमारे पास मोबाइल में कॉन्टेक्ट है ना, तो भूलना मनुष्य का स्वाभाविक मतलब स्वभाव है एक तरह से, तो हमें कुछ भी याद नहीं रहता है। अगर डायरी में आपके पास लिस्ट होगी तो आप प्रॉपर तरीके से काम कर पाएंगे। दूसरा, लिस्ट हमें डेली बनानी है। एक डायरी तो आपने बड़ी बना के रख लेनी है पहले ही लिस्ट बना के। दूसरा, हमें एक छोटी पॉकेट डायरी, आप जब भी फील्ड में काम कर रहे हैं, जहां भी आप जा रहे हैं, लोगों से रेगुलर लोगों से मिलते हैं, तो आपको क्या करना है, उस डायरी के अंदर नए लोगों के कॉन्टेक्ट लिखने हैं और शाम को घर पर जाके उस बड़ी डायरी में अपडेट कर देना है। इससे क्या है, आपके पास कभी भी लोगों की लिस्ट खत्म नहीं होगी। आपके पास लगातार लोगों की लिस्ट अपडेट होती रहेगी, आपकी लिस्ट लगातार बढ़ती रहेगी। लिस्ट जितनी आपकी लिस्ट बढ़ेगी उतना ही आपका बिजनेस होगा, उतने आपके प्रोस्पेक्ट ज्यादा होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है लोगों को कांटेक्ट और इनवाइट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है इस बिजनेस के अंदर। जो व्यक्ति इसका मतलब जो व्यक्ति इनवाइट में माहिर हो गया, जो व्यक्ति इनवाइट में कंप्लीट हो गया, वो व्यक्ति इस बिजनेस को बहुत तेजी से कर पाता है और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन उसके रिजल्ट आते हैं। अब ये हमें इनवाइट करना कैसे है, ये जानना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, फोन उठाते हैं, जैसे आज आपने बिजनेस किया, ज्वाइन किया, और हम आज से ही फोन लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई साहब मैंने एक ऐसा बिजनेस ज्वाइन किया है,
जिसको करके पवन जी ने 2 महीने काम करके बिटारा गाड़ी ले ली, 2 लाख रुपए का चेक आ गया। अब सामने वाला सोचेगा यार क्या डकैती डालने का काम शुरू कर दिया क्या? वो आपके बात पे बिलीव नहीं करेगा, उसको भरोसा ही नहीं होगा, क्योंकि वो किसी दूसरे माहौल में दूसरा काम करते हैं, वो बिलीव करते हैं उस चीज के ऊपर, अभी उनको बिलीव नहीं है इसके ऊपर। ठीक है? या हो सकता है कोई व्यक्ति किसी प्रॉब्लम में हो और हम जाके हम सीधा फोन लगाते हैं और सीधी बात करते हैं, भाई साहब मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया है, उसमें बहुत सारा बड़ा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है? और इतने सारे लोग सफल हुए हैं, इस तरह से बात हमें नहीं करनी है। जब भी आप किसी व्यक्ति को कॉल करेंगे, इनवाइट करेंगे, तो आपको इनवाइट करने का मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। आपको फॉरम करना है। जब भी आप फोन पे बात करेंगे, फॉरम मतलब ए फॉर फैमिली। किसी से भी बात करेंगे, आपको सबसे पहले उनकी फैमिली के बारे में पूछना है कि आपकी फैमिली में सब कुछ ठीक है, सब कुछ कुशल मंगल है। ठीक है? तो इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, आपको उस व्यक्ति का हॉट बटन पता चल जाएगा कि उस व्यक्ति को चाहिए क्या। ठीक है? पहला फैमिली के बारे में बात करना है, दूसरा बात करनी है आपको ऑक्यूपेशन के बारे में, काम धंधे के बारे में, कि आपका काम धंधा कैसा चल रहा है। अब ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, हाँ चल रहा है बस ठीक है ना, हो रहा है टाइम पास, इस तरह की बात करते हैं। ठीक है? ज्यादातर लोग अपने बॉस से, नौकरी से परेशान है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये इस बिजनेस मतलब ये जो व्यक्ति है इसके पास टाइम नहीं है या पैसा नहीं है। ठीक है? या अपने बॉस से परेशान है, ये चीज आपको वहां से क्लियर हो जाएगी। तीसरा आपको बात करना है रिक्रेटमेंट मतलब रिक्रेशन। रिक्रेशन के बारे में, उसके मनोरंजन, आप साल में कितनी बार घूमने जाते हैं, कहाँ घूमने जाते हैं, इससे आपको पता चलेगा उस व्यक्ति के पास टाइम फ्रीडम है या नहीं है। ठीक है? और एम एम फॉर मीटिंग एंड मनी, तब आपको मीटिंग की बात करनी है। अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो वो व्यक्ति क्या है, एक तो आपको बेनिफिट क्या होगा, सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपको उस व्यक्ति का हॉट बटन बदल जाएगा। इसको चाहिए क्या इस व्यक्ति को, अब जो चाहिए वही परोसोगे तो वो व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा। हम गलती क्या करते हैं, चाहिए किसी को चाय और हम पिलाने की कोशिश करते हैं उसको दूध। चाहिए दूध और पिलाने की कोशिश करते हैं हम चाय। ठीक है? तो हमारे पास सब चीज है, हमारे पास हमारे प्लान के अंदर पैसा भी है, हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं हेल्थ स्वस्थ रहने के लिए, हमारे पास इस बिजनेस के अंदर पैसिव इनकम है, टाइम फ्रीडम है, हमारे पास सिक्योरिटी, आप इस दुनिया में रहो चाहे मत रहो तब भी पैसा आता है। ठीक है? और मान सम्मान की कोई कमी नहीं है, सारी चीजें। लेकिन आपको पहले चेक करना है उस व्यक्ति का हॉट बटन, उसको चाहिए क्या। वो पता तभी चल पाएगा जब उस व्यक्ति को आप फॉरम करेंगे। अगर आप फॉरम नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस व्यक्ति को चाहिए क्या, और आप सही प्रकार से उस व्यक्ति के साथ डीलिंग नहीं कर पाओगे, सही प्रकार से आप उसको मतलब बात नहीं कर पाओगे, और वो व्यक्ति हमारा वहीं से खराब हो जाता है, वो व्यक्ति फोन उठाना बंद कर देता है। अगर आप इस तरह से बात करोगे और उसको अच्छा भी लगेगा, आप फैमिली के बारे में बात करो, काम धंधे के बारे में बात करो, सबको अच्छा लगता है। ठीक है? तो इस तरह से हमें बात करनी है। रोजाना प्लान दिखाकर सभी को ज्वाइन कराना, तो इसके अंदर मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो भी व्यक्ति पार्ट टाइम है उस व्यक्ति को कम से कम एक प्लान डेली दिखाना है, हाउ एनी कंडीशन। अगर हम प्लान नहीं दिखाते, उस दिन प्लान नहीं दिखाए, उस दिन हमें खाना नहीं खाना है। कसम खा लो कि जिस दिन मैं प्लान नहीं दिखाऊंगा एक प्लान, उस दिन मैं खाना नहीं खाऊंगा। और जो व्यक्ति फुल टाइमर है उनको 3 प्लान दिखाने हैं, सुबह के ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद और खाना खाने से पहले। मतलब पहले कर लो या बाद में, बट आपको ये फिक्स कर लेना जैसे मैं 3 बार खाना खाता हूँ ऐसे ही 3 प्लान कम से कम डेली दिखाने हैं। जिस टाइम प्लान ना दिखाओ उस टाइम का ही खाना कैंसिल कर दो। जैसे आप सुबह प्लान नहीं है आपका तो ब्रेकफास्ट मत लो, दोपहर का प्लान नहीं है दोपहर का खाना मत लो, रात को प्लान नहीं है रात का खाना मत लो। मेरी गारंटी अगले दिन आप 3 प्लान डेफिनेटली दिखा देंगे। बहुत सारे लोग आते हैं सिस्टम के अंदर, कहते हैं भाई साहब मैं इतने साल को इस बिजनेस को इतने समय से कर रहा हूँ, साल भर से कर रहा हूँ, 2 साल से कर रहा हूँ, पैसा नहीं आ रहा। अब उससे पूछा जाए कि भाई साहब कितने प्लान दिखाते हो महीने भर के अंदर, बोले 2 प्लान दिखाता हूँ, 3 प्लान दिखाता हूँ। मेरे साथ भी बहुत सारे लोग हैं भाई साहब, बहुत सारी नॉलेज नॉलेज का भंडार है, प्लान नहीं दिखाते। अरे भाई साहब हमारा काम ही है ये प्लान दिखाना। अब कोट पैंट पहन के हमें नेतागिरी थोड़ी करनी है, हमारा काम प्लान दिखाना है लोगों को। तो एक तो आप ये डिसाइड कर लो जो भी व्यक्ति पार्ट टाइम है उनको एक प्लान कम से कम दिखाना है। दूसरा जो व्यक्ति फुल टाइम है उनको 3 प्लान डेली दिखाने ही दिखाने हैं। अब प्लान दिखाना कैसे है, कैसे बात करनी है, कहाँ नहीं करनी है, ये चीज हमें जरूर
इसके ऊपर फोकस करना है। अब जैसे आप प्लान दिखाने जाते हैं, आप किसी व्यक्ति के आप इनवाइट कर लिया, आपने प्लान दिखाने घर पहुंच गए। जब भी आप प्लान दिखाने पहुंचे, क्योंकि आपने फोन पे बात करी थी कल परसों 4 दिन पहले 10 दिन पहले, आपने एट ए टाइम बात नहीं करी है ना। फिर भी आप जब भी घर पे पहुंचते हैं, फिर आपको वही प्रक्रिया अपनानी है। पहले 10 मिनट आपको प्रोस्पेक्ट के लिए देने हैं, मतलब 10 मिनट सुनना है। अब आपको 10 मिनट सुनने से फायदा क्या होगा? आपको वही फायदा होगा, एक तो वो व्यक्ति खाली हो जाएगा, दूसरा आपको पता चल जाएगा इस व्यक्ति को चाहिए क्या। एक बार दोबारा से जो उसका हॉट बटन है, जो उसको चाहिए, वो उसको रियलाइज कराना है उस व्यक्ति को, ठीक है। और तीसरा बेनिफिट क्या है कि अगर उस व्यक्ति के घर में अगर आपके लिए चाय या कोल्ड ड्रिंक आ रही है तो 10 मिनट में आ ली होगी, जिससे बीच में डिस्टरबेंस ना होगा आपका। तो पहले 10 मिनट में आपको अगेन फॉर्म करना है, फैमिली के बारे में, ऑक्यूपेशन वही, मनोरंजन के बारे में, ये सारी बातें आपको करनी है, जिससे आपको वो जो व्यक्ति है उसकी आप पूरी बातों को सुन लोगे, आपको पता चल जाएगा। और मेन बात क्या है कि सुनाना हर कोई चाहता है और सुनना कोई नहीं चाहता है। अगर आप उस व्यक्ति को शुरू में नहीं सुनेंगे तो वो व्यक्ति भी आपके प्लान को प्रॉपर तरीके से सुनेगा नहीं। और जब आपको पता नहीं होगा कि इस व्यक्ति को चाहिए क्या, तो आप उस व्यक्ति के साथ प्रॉपर तरीके से रिलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। प्लान दिखाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि जहां हम बैठे हैं कहीं पब्लिक प्लेस तो नहीं है, किसी व्यक्ति के ऑफिस पे, दुकान पे प्लान नहीं दिखाना है, रोड के सारे प्लान नहीं दिखाना। प्लान दिखाना है या तो अपने घर पे बुला के, या उस प्रोस्पेक्ट के घर पर, या ऑफिस पे। इन 3 जगह के अलावा कहीं भी हमको प्लान नहीं दिखाना है। दूसरी बात, जहां हम प्लान दिखा रहे हैं तो प्रोस्पेक्ट का मुंह दरवाजे की तरफ ना हो, अंदर की तरफ हो। आपका मुंह भले ही दरवाजे की तरफ हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। तीसरी चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो भी आपको चाय नाश्ता जो भी लेना है वो आप प्लान से पहले ले लो। चौथी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जहां प्लान दिखा रहे हैं वहां कोई टीवी नहीं चल रहा हो, कोई बच्चा ना हो, या कोई पालतू पेट्स ना हो। इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। अगर किसी का बच्चा है या पालतू पेट्स है पास में, तो आपको इस तरह से बात करनी है कि भाई साहब, ये बच्चा जितना प्यारा आपके लिए उतना ही मेरे लिए है। जैसे आपका बेटा है वैसे ही मेरा बेटा है। लेकिन हम जो प्लान दिखाने जा रहे हैं, जिस पॉइंट की, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारी लाइफ बदल सकती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आधा घंटे पौने घंटे के लिए आप इस बच्चे को अपनी मैडम के पास, या कोई बड़ा बच्चा है उसके साथ थोड़ी देर के लिए आप इसको एडजस्ट कर दो, उससे उस व्यक्ति को बुरा ना लगे। ऐसे नहीं बोलना कि भैया ये आपका बच्चा थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए कहीं अलग कर दो इसे, ठीक है। तो किसी की ईगो को हर्ट नहीं करना है, ठीक है। इसी तरह से पालतू पेट्स है, लोगों को, आप हो सकता है आपको पालतू पेट्स अच्छे ना लगते हो, लेकिन जिन लोगों ने पालतू पेट्स रखे हैं उनको बच्चों, अपने बच्चे की तरह प्यारे होते हैं। तो इसी तरह उस पेट्स के लिए बात करनी है। और मीटिंग के दौरान आपको बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं करना है, अपना फोन भी साइलेंस कर देना है, सामने वाले व्यक्ति का भी फोन भी साइलेंस करवा देना है। उनको पहले ही बता देना है कि अगला जो 1 घंटा होगा उसके बीच हमारा कोई डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, जहाँ से आपकी लाइफ बदल सकती है, ठीक है। अब आप प्रोडक्ट्स, कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स प्लान बताएंगे, तो आपको 5 से 10 मिनट के अंदर कंपनी की प्रोफाइल फिनिश करनी है, 20 से 25 मिनट के अंदर कंपनी के प्रोडक्ट्स, और अगले 10 मिनट के अंदर आपको उस प्लान को मतलब क्लोजिंग करना है। मतलब पूरा टोटल 1 घंटे के अंदर आपको उस प्लेस को, जगह को छोड़ देना है, वहां चिपकना नहीं है। आपको जो बात करनी है उस तरीके से बात करनी है कि सामने वाले को भी लगे कि भाई मुझे भी जरूरत है, उस व्यक्ति को ऐसा ना लगे कि भाई इसको ही जरूरत है, ठीक है। कभी भी ये नहीं पूछना कि आपको प्लान कैसा लगा। आपको क्या करना है, अभी समय कम है, मैं आपको शॉर्ट में ही बता देता हूँ, बाकी बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास। इसी एक टॉपिक के ऊपर करीब 2 घंटे का मीटिंग है ये। आपको जैसे ही आप कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स, प्लान दिखाते हैं, आपको पूछना है कि भाई साहब आपको क्या अच्छा लगा, प्रोडक्ट्स या प्लान। 2 ऑप्शन रखने हैं, ये नहीं कहना कैसा लगा। अगर उसने कह दिया कि भाई साहब सोच के बताऊंगा, अच्छा नहीं लगा, तो आपके पास कुछ भी आगे बोलने के लिए ऑप्शन नहीं है। आपको कहना है कि सर आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगे या प्लान। अब वो व्यक्ति कहता है कि भाई साहब मुझे प्लान अच्छा लगा, तो मोस्ट वेलकम भाई साहब, आप अपना डॉक्यूमेंट्स दो, मैं आपका फॉर्म फिलअप कर लेता हूँ, आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स चाहिए घर के लिए। अब वो व्यक्ति कहता है कि मुझे प्रोडक्ट्स अच्छा लगा, तो भाई साहब बताइए आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स अच्छा लगा।
अब वो व्यक्ति कहते हैं मुझे साबुन अच्छा लगा, पेस्ट अच्छा लगा, जो भी अच्छा लगा, तो आपको पूछना है बल्क में, साबुन अच्छा लगा तो कितने दे दूं, 10 दे दूं? कभी आपको ये नहीं पूछना कि एक दे दूं। अगर आप एक की कहेंगे तो वो व्यक्ति कहेगा भाई साहब सैंपल के लिए दे जाओ, पहले टेस्ट करके देखूंगा तब मैं आपको ऑर्डर दूंगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। और एक कोई भी एक प्रोडक्ट यूज करने से उसका इतना जल्दी रिजल्ट भी नहीं आता है। आपने एक साबुन दे दिया, एक साबुन में घर में 6 मेंबर हैं, 6 लोगों ने लगाया, अब उनको क्या फीलिंग आएगी? 6 दिन में लगा, 6 दिन में खत्म हो जाएगा साबुन। 2-4 साबुन देंगे, 1 महीने यूज करेंगे तब उसका रिजल्ट पता चलेगा। साबुन का फेस वॉश जो भी है आपका प्रोडक्ट जो भी आपको देना है, तो आपको बल्क में पूछना है। और दोनों ही तरीके से वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ गया, चाहे वो प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ करता है, चाहे वो प्लान के लिए यहाँ करता है। सबसे शॉर्ट एंड आसान तरीका है क्लोजिंग करने का। आपको क्या अच्छा लगा, प्रोडक्ट्स या प्लान? अगर वो व्यक्ति कहता है कि भाई साहब मैं बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं आपके कुछ प्रोडक्ट्स यूज कर लूंगा, तो उस व्यक्ति के पीछे मत पड़ो। अभी आप कहते ना, उंगली पकड़ के पहुंचो को पकड़ो। ये नहीं कि आप सोचो कि आज ही पूरी मुर्गा को खा जाऊं, सारे सोने के अंडे आज ही खा जाऊं, मैं इसको आज ही बिजनेसमैन बना दूं। हर चीज में समय लगता है। मुझे भी क्राउन बनने में आज यूनियार में ही मुझे 2 महीने 3 महीने हुए हैं, 3.5 साल मैंने अदर कंपनी में भी काम किया है। हर चीज में समय लगता है, ठीक है, पेशेंस रखना है हमें। और एक चीज जरूर ध्यान रखो कि कोई व्यक्ति आपका यूजर बनना चाहता है तो उसको सिर्फ यूजर ही रखो, उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की कोशिश मत करो। जब उस व्यक्ति को प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे, रेगुलर आप टच में रहेंगे, तो एक दिन वो व्यक्ति खुद कह देगा कि भाई साहब इस बिजनेस को करने के लिए मुझे करना क्या है और क्या करना है। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, कभी समय मिलेगा तो पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टीम के साथ वर्क करना। हमें अपनी टीम के साथ, ये टीम वर्क है इस बिजनेस के अंदर और लोगों का बिजनेस है, तो हमें टीम के साथ मिलकर काम करना है। अपलाइन और डाउनलाइन दोनों से ही अच्छे रिलेशन हमें बिल्ड रखने हैं। विशेष तौर पे हमें ध्यान रखना है कि अगर आपकी अपलाइन आपसे कम एज की है तब भी हमें उस कंडीशन में रेस्पेक्ट करनी है, क्योंकि आपकी अपलाइन आपकी केवल अपलाइन ही नहीं है, आपका गुरु है, आपका सेनापति है और आपका मार्गदर्शन है। आपका, ये कह सकता हूं मैं, तो आपका लाइफ बिल्डर है, जीवन का निर्माता, लाइफ का निर्माता है आज से वो व्यक्ति आपका। भले ही कम एज का व्यक्ति है, उस व्यक्ति की रेस्पेक्ट करनी है। और अगर आपकी डाउनलाइन ज्यादा एज की है तब भी उस व्यक्ति की रेस्पेक्ट करनी है। ये नहीं सोचना कि ये मेरा एक नौकर की तरह है या मेरा जूनियर है, इस तरह की आपको सोच नहीं रखनी है, क्योंकि वो व्यक्ति आपको हमेशा बिजनेस देगा। आपकी कामयाबी में कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का रोल है, इसलिए आपको हमेशा उसकी रेस्पेक्ट करनी ही करनी है। इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है, टीम के साथ मिलकर काम करना है। अपलाइन को डेली फोन लगाना है हमें, ठीक है। डाउनलाइन से, अगर डाउनलाइन का फोन आपके पास नहीं आ रहा है तो 7 दिन में एक बार आपको कॉल कर लेना है। और वही आपको फैमिली के बारे में बात करनी है। पहले मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपको सीधे ही बिजनेस के बारे में बात नहीं करनी है। लोगों को ये ना लगे कि आप लालची टाइप के व्यक्ति हैं या स्वार्थी व्यक्ति है। आप बिल्कुल घर के से माहौल बनाने हैं लोगों से। नेक्स्ट काम है हमारा, जो पॉइंट है हमारा वो है फॉलो अप करना। इस बिजनेस के अंदर फॉलो अप का बहुत ही बड़ा रोल है। अब फॉलो अप करना किसका है? आपको फॉलो अप करना है, एक तो एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन को फॉलो करना है। आपका जो भी मार्गदर्शक है, जो भी गुरु है, जो जैसे जैसे कहते जाते हैं वैसे वैसे हमें काम करना है। एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि इस बिजनेस के अंदर आपको करना क्या है वो मायने नहीं रखता है। इतना जो आपको नहीं करना है वो गलती से ना हो जाए। तो कोई भी नया काम आप इस बिजनेस के अंदर बिना अपने एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन से पूछे बिना नहीं करना है। किसी को प्रोडक्ट्स दे रहे हैं तो पूछ के दे रहे हैं, ठीक है। व्यक्ति को सिस्टम में ला रहे हैं, ज्वाइन करा रहे हैं, तो आपको तुरंत अपलाइन को बता देना है कि मैंने आज मेरी टीम में ये व्यक्ति आया है। कोई किसी को उधारी देनी नहीं है, दे रहे हैं तो अपलाइन से पूछ लो कि भाई साहब मैं इसको उधार देना, ये बिजनेस उधारी का ही नहीं है, मैं आपको बताऊं। लेकिन पूछ लेना है पहले, अगर आपको मन में ऐसा लग रहा है कि मुझे उधार देना चाहिए नहीं देना चाहिए, पूछ लो। अपलाइन अपने आप मना कर देगा, भाई साहब इस बिजनेस में उधारी का बिजनेस ही नहीं है, देना ही नहीं, ठीक है। तो कोई भी नया काम अपलाइन से बिना पूछे नहीं करना है, पहली बात। दूसरा, फॉलो करना है आपको प्रोस्पेक्ट्स को। आपने जिस व्यक्ति को भी प्लान दिखाया, हम गलती क्या करते हैं,
हम फॉलो नहीं करते। और हमारे बिजनेस के अंदर फॉलो अप का बहुत बड़ा रोल है। अगर हमारा फॉलो अप करने का तरीका सही है, अगर हम किसी व्यक्ति को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन हर व्यक्ति जिसको आपने प्लान दिखाया है वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन होगा, आपके साथ बिजनेस करेगा और हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा। लेकिन गलती क्या करते हैं हम, हमारे अंदर कुछ तो ईगो जग जाती है कि होगा अपने आप में कुछ, तुझे करना है तो कर ले, मैंने तो प्लान दिखा दिया, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। ठीक है, या तो हमारे अंदर ये ईगो होती है, या फिर हम प्रॉपर जो है अपनी डायरी मेंटेन नहीं करते हैं कि हम किस व्यक्ति से मिले थे, किस डेट को मिले थे, उस व्यक्ति ने क्या कहा और कब डेट को मिलने के लिए कहा है, किस डेट को बात करने के लिए कहा है, तो हमें याद ही नहीं रहता है, हम भूल जाते हैं। ये दो ही कारण होते हैं प्रॉपर फॉलो ना करने के। तो आप गांठ बांध लो, जिस भी व्यक्ति को आप प्लान दिखा के आ रहे हो, ठीक है, और आपको लगता है कि ये व्यक्ति हमारे काम का है या ये व्यक्ति इस काम को करके सफल हो सकता है। अब मैं आपको बता दूं, आपको लगेगा कैसे कि ये व्यक्ति हमारे काम का है या नहीं है। ठीक है, तो इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग हैं। ठीक है, 3 प्रकार के लोग होते हैं। थोड़ा सा अभी मैं मतलब कड़वा बोलूंगा, आप थोड़ा सा दिल पे मत लेना। 3 प्रकार के लोग मिलेंगे। एक मिलेंगे आपको गधे, या उसको सीली लकड़ी कह सकते हैं हम। वो लोग ऐसे होंगे कि आप जब बात कर रहे होंगे तो वो इस तरह की बात करेंगे, हंस मुस्कुरा जाएंगे, मतलब आपकी बात को वो इग्नोर सी करेंगे, या वो प्रॉपर तरीके से आपसे बात नहीं करेंगे, मतलब आपकी ट्यूनिंग ही मैच नहीं करेगी उनके साथ। आप उनके घर पे गए या फोन पे बात करी तो वो प्रॉपर तरीके से बात ही नहीं कर पा रहे हैं। आप उसके घर के माहौल को देख के है ना, फैमिली के माहौल को देखकर या उनके चलने के तरीके से, कपड़े पहनने के तरीके से, आप उनकी बात के तरीके से, जब आप 40 मिनट 1 घंटे उसके साथ रहोगे तो आप पहचान जाओगे ये व्यक्ति किस कैटेगरी का है। ठीक है, तो जो व्यक्ति सीधी लकड़ी है वो व्यक्ति हमारे काम के नहीं है। उनको आप उसी टाइम नमस्ते कर दो, और उनको जो प्रोडक्ट्स, अगर प्रोडक्ट्स वगैरह लेना है तो प्रोडक्ट्स आप देकर उस व्यक्ति को करो फ्री। दूसरे होते हैं नाचने वाले घोड़े। शादी में जो घोड़े नाचते हैं ना, वो घोड़े होते हैं। वो व्यक्ति किस टाइप के होंगे, आपसे बात करेंगे कि भाई साहब मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन मेरे पास ये कारण है ना करने का, वो कारण है, आपको बहाने कराएंगे। ठीक है, तो अब अगर आपके पास उनके बहानों का आंसर है, अगर आप उनको सही तरीके से डील कर पाते हैं, हैंडल कर पाते हैं, तो वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, तो वो नाचने वाले घोड़े होते हैं। वो क्या करेंगे, जब जब आप उनके साथ जाओगे तब तक वो काम करेंगे, आपके यूजर बन जाएंगे, आपको कुछ लोग दे देंगे, यूजर लोगों को बता दे, बोले भाई साहब मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास कुछ लोग हैं उनसे आपको मिलवा दूंगा, या मैं प्लान नहीं दिखा सकता, आप मेरे साथ चलना, मैं मिलवा दूंगा। तो वो लोग भी आपके काम के व्यक्ति हैं, जिसे हम बोलते हैं नाचने वाले घोड़े। शादी के घोड़े होते हैं, नाचने वाले घोड़े बोल सकते हैं। और तीसरे व्यक्ति होते हैं, वो होते हैं रेस के घोड़े, जिसे बोलते हैं हम हाईली इनफ्लेमेबल, अत्यंत ज्वलनशील व्यक्ति होते हैं। दुष्यंत शुक्ला जी जैसे, दिगंबर जी जैसे, सादिक सिद्दीकी जैसे, तुलसी मैडम जैसे, विजय शर्मा जी, विनोद शर्मा जी और भूपेंद्र जी जैसे, ऐसे लोग होते हैं। हमारे मनोज सर जैसे लोग मिलेंगे आपको, क्योंकि हम सब इसी धरती पे तो रहते हैं। वो व्यक्ति आप हर चीज को आपकी गहराई से सुनेंगे, हर जो चीज समझ में नहीं आएगी उसको प्रॉपर तरीके से समझेंगे, और आपके साथ लेने का, ज्वाइन करने का डिसीजन ले लेंगे। हो सकता है वो व्यक्ति हैंड टू हैंड आपके साथ ज्वाइन कर ले, या हो सकता है वो आपसे थोड़ा सा समय लें सोचने के ऊपर, विचारने के ऊपर। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको रेस के घोड़े और जो शादी वाले घोड़े हैं, 2 प्रकार के जो लोग मैंने आपको बताए, उन लोगों को फॉलो करना है। पहला फॉलो करना है 24 घंटे के अंदर, दूसरा फॉलो करना है 48 घंटे के अंदर, तीसरा फॉलो करना है 7 दिन के अंदर, चौथा फॉलो करना है 1 महीने के अंदर। और हर महीने आपको रेगुलर उनके टच में रहना है, मेरी गारंटी है। 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में व्यक्ति आपके साथ आ जाएगा। अगर शुक्ला जी मेरे साथ आज टच में ना होते तो मैं शुक्ला जी के साथ नहीं आता। शुक्ला जी ने मुझे लगभग 2 साल मेरे टच में रहे हैं। ठीक है, तुलसी मैडम के मैं टच में नहीं रहता तो तुलसी मैडम आज मेरे साथ इस बिजनेस में नहीं होती। और बहुत सारे लोग हैं,
अभी मेरे साथ एक बहुत ही ग्रेट लीडर ज्वाइन किया है कल परसों ही, जिन्होंने बहुत सारी कंपनियों में काम किया है। मैं 4 साल से उनके टच में हूँ। ठीक है। अगला जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, फॉलो अप कार्डिनल रूल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस बिजनेस के अंदर क्या करना है, वो अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपका बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। लेकिन क्या नहीं करना है, अगर वो कर दिया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। एवरीथिंग इज नष्ट, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है। तो पहला क्या करना है आपको, पहला क्या नहीं करना है, डोंट चीट विद मनी, ईगो एंड फैमिली ऑफ एवरीवन। किसी की भी पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करनी है। पैसा ले लिया, बिलिंग नहीं करवाई, ठीक है, या आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर है आपके साथ ज्वाइन है, गलत रेट से पैसे ले रहे हो, ठीक है, इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। या सेंटर वाले का, पिकअप सेंटर वाले का पैसा आपने नहीं दिया, टाइम पे नहीं पहुंचाया, ठीक है। ईगो, किसी भी व्यक्ति की ईगो के साथ खिलवाड़ नहीं करते। भाई साहब, आप इतनी उम्र में जाके आपने कुछ नहीं किया लाइफ में, आप क्या कमा रहे हो, 10,000 की 20,000 की नौकरी कर रहे हो, आप मेरे साथ आ जाओ, लाख रुपए महीने कमाओगे। यार भाई साहब, आप लाख रुपए आपके मतलब के होंगे, उसके मतलब के नहीं है। उसके लिए वो 10,000 20,000 है, उससे रोटी चल रही है, उसकी घर वालों की, बच्चों की सारी जिंदगी उनसे चल रही है, पहले वो इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो किसी भी व्यक्ति की ईगो को ठेस नहीं पहुंचानी है। फैमिली में किसी भी व्यक्ति के साथ हमें चीटिंग नहीं करनी। फैमिली के साथ अपनी माँ बहन जैसे रिलेशन रखने हैं, भाई के तो भाई जैसे रिलेशन रखने हैं, मतलब अपनी फैमिली जैसी समझना है। डोंट स्पॉन्सर क्रॉस लाइन ऑलरेडी ज्वाइन। कोई भी व्यक्ति ऑलरेडी ज्वाइन है, वो आपकी टीम में नहीं है, किसी भी टीम में है तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर उस व्यक्ति से आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप हेल्प ले सकते हैं। अगर हेल्प आप उसकी सपोर्ट कर सकते हैं तो एज ए अपलाइन आप उस व्यक्ति की सपोर्ट कर दो। लेकिन आपको कोई भी क्रॉस लाइन से इधर उधर की बात नहीं करनी, अपलाइन की, डाउनलाइन की नेगेटिव बातें नहीं करनी है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से टाइम पूरा हो गया है। किसी कभी समय मिलेगा तो इन पे और हम डिटेल से बात करेंगे। थैंक यू, आप सब लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आज की मीटिंग बहुत ही शानदार रही। पवन जी ने बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन आज हमको दी है टीम एम्पावर एजुकेशन सिस्टम के अंडर में। हम पवन जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पवन जी इसी तरह से हमको लोगों को टाइम दे करके और हमारे बीच में आकर के हम लोगों को इस सिस्टम के बारे में, वेलकम सर। हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट करते रहेंगे। पवन सर को अगेन थैंक यू वेरी मच सर।